हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई बेचैस चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम चैप्टर 3 की स्टार्टिंग कर रहे हैं, यानी चैप्टर 2 हमने पूरा आपको कवर करा दिया है। चैप्टर 2 तक की यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। क्रमशः आपको हमने पूरे टॉपिक बाय टॉपिक सभी टॉपिक की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 जो हमारा है वो है जनन स्वास्थ्य। क्या है? जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये जो हमारा चैप्टर है छोटा सा चैप्टर है और इसकी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये चैप्टर को खत्म किया जाए। मतलब 5-6 वीडियो के अंतर्गत सोचेंगे कि इस चैप्टर को जल्दी से ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इसके आगे अगला चैप्टर जो है थोड़ा लंबा है तो उसको जल्दी से स्टार्ट करना है। मतलब चैप्टर 3 हमारा छोटा चैप्टर है, इसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमको पूरा का पूरा कवर करना है। आज की जो वीडियो है इसका हमारा टॉपिक है एमनियोसिंथेसिस। तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि एमनियोसिंथेसिस है क्या। तो देखिए, एमनियोसिंथेसिस जो होती है ये भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक होती है। मतलब कोई भी भ्रूण जब गर्भाशय के अंदर होता है तो उसका परीक्षण करने की एक तकनीक है। इस तकनीक के द्वारा हम क्या करते हैं कि भ्रूण के चारों तरफ एक द्रव भरा होता है। क्या होता है? भ्रूण के चारों तरफ एक द्रव होता है और उस द्रव को हम क्या करते हैं, एक सर्जिकल सुई के माध्यम से यानी एक सिरिंज के माध्यम से हम बाहर निकालते हैं। और उस सर्जिकल सुई के माध्यम से जिस द्रव को हमने बाहर निकाला है उस द्रव का हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। और उस द्रव का परीक्षण करने के पश्चात जो है हम कई सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। मतलब ये एक एमनियोसिंथेसिस ऐसी विधि होती है जिसके माध्यम से किसी भी भ्रूण के लिंग को हम पता लगा सकते हैं। मतलब कोई भी अगर होने वाली जो संतान है वो क्या होगी, वो पुत्र होगा, मतलब मेल होगा या कि फीमेल होगी, इसका भी हम पता लगा सकते हैं। मतलब भ्रूण के लिंग का हम पता लगा सकते हैं। किसका पता लगा सकते हैं? सेक्स यानी कि लिंग का हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो जो भ्रूण है उसकी लिंग का हम पता लगा सकते हैं इस विधि के माध्यम से। मतलब ये एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो होने वाला संतान है वो मेल होगा कि फीमेल, यानी कि पुत्र होगा कि पुत्री, इसका भी पता लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए उस भ्रूण के अंदर कोई गुणसूत्रीय असामान्यता है तो उसका भी हम पता लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए गुणसूत्र में कुछ भी विकृतियां उत्पन्न हो गई है, मतलब कुछ गुणसूत्र से संबंधित रोग उत्पन्न हो गया है, उसको भी हम पता लगा सकते हैं। तो जन्म के पहले ही हम पता लगा सकते हैं, भ्रूणीय अवस्था में ही। तो किसी भी भ्रूण के जन्म से पहले ही हम क्या पता लगा सकते हैं, उसकी जो भी विकृतियां हैं उसमें उसका हम पता लगा सकते हैं इस एमनियोसिंथेसिस विधि के माध्यम से। इसके अलावा अगर कुछ उपापचयी अनियमितताएं संबंधित रोग है तो उसके बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो इस विधि में सिंपल सा फंडा है कि हम क्या करेंगे, इस विधि में एक सर्जिकल सुई होती है। उस सर्जिकल सुई के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो भ्रूण के चारों तरफ एक द्रव भरा होता है जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक द्रव, तो उस एमनियोटिक द्रव को हम सर्जिकल सुई या सिरिंज के माध्यम से बाहर निकालेंगे और फिर उस द्रव का हम परीक्षण करेंगे। और उस द्रव का परीक्षण करने के पश्चात हम कई सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब हम बात करते हैं एमनियोसिंथेसिस की तो एमनियोसिंथेसिस में आप देखेंगे कि यह विधि जो है, एमनियोसिंथेसिस जो है, यह भ्रूण का परीक्षण करने की एक तकनीक होती है। इसमें हम एक सर्जिकल सुई लेते हैं। कौन सी सुई लेते हैं? एक विशेष प्रकार की सुई जिसको हम सर्जिकल सुई बोलते हैं। तो उस सर्जिकल सुई के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी मादा के गर्भाशय से हम क्या करते हैं, एमनियोटिक द्रव को शरीर से बाहर निकालते हैं। मतलब एमनियोसिंथेसिस भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक है। कोई भी भ्रूण अगर डेवलप हो रहा है गर्भाशय के अंदर, उसका हम जन्म से पहले ही उसका परीक्षण कर सकते हैं। ये इस प्रकार की एक तकनीक होती है। और इस तकनीक में सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो एक सर्जिकल सुई लेते हैं और इस सर्जिकल सुई के माध्यम से हम मादा के यूट्रस यानी कि गर्भाशय में जो भी एमनियोटिक द्रव भरा होता है उस एमनियोटिक द्रव को हम क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद हम उस एमनियोटिक द्रव में उपस्थित जो भी भ्रूणीय कोशिका होती है उन भ्रूणीय कोशिकाओं का क्या करते हैं, संवर्धन करते हैं। और संवर्धन करने के पश्चात जो भी गुणसूत्रीय परीक्षण होता है उसका गुणसूत्रीय परीक्षण करके हम क्या कर सकते हैं, मानव की निम्न विकृतियों का पता लगा सकते हैं। तो एमनियोसिंथेसिस इस प्रकार से तकनीक होती है कि इसमें हम सर्जिकल सुई के माध्यम से गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव को बाहर निकालते हैं और उस एमनियोटिक कोशिका में जो भी भ्रूणीय कोशिका होती है उनका हम परीक्षण करते हैं। और परीक्षण करने के पश्चात जो भी गुणसूत्री संबंधी असामान्यता होती है उसका हम पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार की विधि को हम कहते हैं एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस विधि का पहले क्या है, काफी मात्रा में इसका जो है हानिकारक प्रभाव भी था। इसके माध्यम से क्या किया जाता था, जो कन्या भ्रूण थे उसका हत्या किया जाता था। पहले क्या किया जाता था, अगर पहले से ही पता चल जाता था कि होने वाली संतान जो है फीमेल है यानी कि पुत्री पैदा होने वाली है, तो पहले से ही गर्भपात करा दिया जाता था या कि उसकी हत्या कर दी जाती थी। तो इस प्रकार से इसका पहले नुकसान भी था। यानी एमनियोसिंथेसिस के माध्यम से हम किसी भी भ्रूण के लिंग का पता लगा सकते हैं, यानी अगर होने वाला संतान मेल फीमेल है इसका भी पता लगा सकते हैं।
हैं और इसका परीक्षण करके कोई अगर गुणसूत्रीय संबंधी असामान्यता है उसको भी हम पता लगा सकते हैं। देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक पूरा का पूरा आप देखेंगे ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम के थ्रू आप यहाँ पे समझेंगे, थोड़ा सा इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। चलिए तो ये छोटा क्यों नहीं हो रहा है, हाँ ये देखिए ये छोटा हो गया। इसमें आप समझ सकते हैं, देखिए क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये पूरा का पूरा भाग क्या है, यूट्रस है। ये वाला भाग क्या है, ये पूरा का पूरा भाग क्या है, यूट्रस यानी कि गर्भाशय वाला भाग है। इस गर्भाशय के अंदर ये जो पूरा का पूरा ये क्या है, ये भ्रूण जो है डेवलप हो रहा है। अब इस भ्रूण के चारों तरफ जो यहाँ पे पूरा द्रव भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, ये आप ये कह सकते हैं कि ये भ्रूण के चारों ओर ये देखिए भ्रूण के चारों ओर ये जो द्रव भरा हुआ हो इसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम एमनियोटिक द्रव बोलते हैं। तो इस एमनियोटिक द्रव को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। मतलब यहाँ पे ये तो बेबी है, मतलब जो शिशु डेवलप हो रहा है ये शिशु है, ठीक है, यानी जो भ्रूण है वो डेवलप हो रहा है। अब इसके भ्रूण के चारों तरफ एक द्रव उपस्थित है जिसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक द्रव। अब इस एमनियोटिक द्रव को हम क्या करेंगे, इस सर्जिकल सुई के माध्यम से हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और फिर बाहर निकालने के पश्चात जो इनकी गुणसूत्रीय कोशिका होती है उसका हम संवर्धन करते हैं और उसके पश्चात कई सारी विकृतियों का यानी कई सारे रोगों का हम पता लगा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये एक ऐसी विधि होती है जिसमें हम भ्रूण का परीक्षण करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा गर्भाशय की संरचना है, इसमें भ्रूण डेवलप हो रहा है। इसके चारों तरफ एक द्रव है जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक द्रव, और इसी एमनियोटिक द्रव को इस विशेष सिरिंज की सहायता से बाहर निकालते हैं जिसको कि हम सर्जिकल सुई कहते हैं। और इसी सर्जिकल सुई के माध्यम से इस एमनियोटिक द्रव को बाहर निकाल के उसका परीक्षण करते हैं और कई असामान्यताओं का पता लगा सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले किसका पता लगा सकते हैं, जैसे कोई भी अगर गुणसूत्रीय असामान्यता है इसका हम पता लगा सकते हैं। सिंपल सी बात है, देखिए यहां पे आपको दो तीन चीजें समझनी पड़ेगी। गुणसूत्रीय असामान्यता का मतलब क्या है, हमको पता है कि मानव के हर एक कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इन 23 जोड़े गुणसूत्रों में से अगर किसी भी जोड़े में मान लीजिए गुणसूत्रों की संख्या में कमी आ गई या कि अधिकता आ गई, जैसे मान लीजिए हमारा 23वां जोड़ा है जिसको कि हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। 23वें जोड़े को हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो मानव में जो 23वां जोड़ा होता है क्या कहलाता है, लिंग गुणसूत्र कहलाता है। 22 जोड़े क्या होते हैं, समान होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। 23वां जोड़ा क्या होता है, असमान होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। तो अब मान लीजिए 23वां जोड़ा मानव में क्या होता है, मेल में क्या होता है, XY होता है, और फीमेल में 23वां जोड़ा क्या होता है, XX होता है। अब अगर मान लीजिए जो हमारा 23वां जोड़ा है इसमें 2 गुणसूत्र की जगह क्या हो जाए, एक गुणसूत्र या तो कम हो जाए या तो ज्यादा हो जाए। तो अगर मान लीजिए 23वें जोड़े में 2 की बजाय एक और X गुणसूत्र आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, 23वें जोड़े की ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है, अगर एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ गया यानी जोड़े में 2 की बजाय 3 गुणसूत्र हो गए तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो अगर 2 गुणसूत्रों की जगह में 3 गुणसूत्र हो गए हैं किसी भी जोड़े में तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी। तो अगर 23वें जोड़े की ट्राइसोमी हो गई तो भी इससे रोग उत्पन्न हो जाएगा। अगर मान लीजिए 23वें जोड़े में 2 गुणसूत्र हैं X और X, तो इसमें से अगर एक ही X गुणसूत्र बचता है, एक गुणसूत्र की कमी अगर मान लीजिए हो जाती है, मोनोसोमी हो जाती है, तब भी रोग उत्पन्न होगा शरीर के अंदर। तो अगर गुणसूत्रों की संख्या में असामान्यता होती है, मतलब कमी होती है या कि अधिकता होती है, तो उसके चलते एक रोग उत्पन्न होता है और उस रोग को हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, उस रोग को हम बोलते हैं सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। तो कई सारे सिंड्रोम होते हैं जिनका हम पता लगा सकते हैं एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से। अगर कोई भी जो भ्रूण है वो गर्भाशय के अंदर है तभी उसके अंदर गुणसूत्रीय संबंधी अगर असामान्यता है उसका हम पता लगा सकते हैं। तो कई सारे रोगों का पता लगा सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं एक सिंड्रोम होता है जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। तो डाउन सिंड्रोम का हम पता लगा सकते हैं। डाउन सिंड्रोम अगर होगा इसका भी पता लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए पटाऊ सिंड्रोम है इसका भी हम पता लगा सकते हैं। एक है पटाऊ सिंड्रोम। इसके अलावा और कई सारे सिंड्रोम है जिनका हम पता लगा सकते हैं। आदि कई सारे सिंड्रोम है जिनका हम पता लगा सकते हैं। तो कई सारे सिंड्रोम होते हैं। आप चैप्टर 4 में पूरा का पूरा सिंड्रोम के टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, इसके अलावा एक पढ़ेंगे आप एडवर्ड सिंड्रोम, एक तो हो गया पटाऊ सिंड्रोम, इसके अलावा एक क्या हो गया, टर्नर सिंड्रोम, एक हो गया क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम। तो इस प्रकार से टोटल लगभग 5 प्रकार के सिंड्रोम आप चैप्टर 4 में पूरा का पूरा पढ़ेंगे। तो सिंड्रोम एक रोग होता है जो कि गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता से उत्पन्न होता है।
तो अगर एमनियोसेंटेसिस विधि हम करते हैं तो इसके माध्यम से अगर गुणसूत्रों से संबंधित कोई रोग है उसका हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम हो गया आदि, इन सब का हम पता क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब अगर मान लीजिए उपापचयी अनियमितताएं हैं, हमारे शरीर के अंदर हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, उपापचय या मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में आप देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म के कारण अगर कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं उनका भी हम पता लगा सकते हैं एमनियोसेंटेसिस विधि के माध्यम से। जैसे मान लीजिए एक रोग होता है क्रिटेनिज्म, क्या होता है, क्रिटेनिज्म रोग होता है। तो इस क्रिटेनिज्म रोग का भी हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, किसके माध्यम से, एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से। इसके अलावा एल्केप्टोन्यूरिया रोग होता है, इसका भी हम पता लगा सकते हैं। तो कुल मिला के उपापचयी अनियमितता से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उनका भी पता हम भ्रूण में भ्रूणीय अवस्था से ही लगा सकते हैं, मतलब भ्रूणीय अवस्था में जैसे जब कोई भी शिशु रहेगा तभी हम उसका पता लगा सकते हैं। अब इसके अलावा भ्रूण के लिंग का भी हम पता लगा सकते हैं, जो होने वाला पूरा का पूरा संतान है वो मेल होगा कि फीमेल होगा, मतलब पुत्र होगा कि पुत्री होगा, इसका भी हम पता लगा सकते हैं, पुत्री होगी कि पुत्र होगा, इसका भी हम पता लगा सकते हैं, किसके माध्यम से, एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से। तो सिंपल सी बात है कि एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी विधि होती है जिसके माध्यम से हम भ्रूण का परीक्षण कर सकते हैं। और जब भ्रूणीय अवस्था में होता है कोई भी शिशु, मतलब जब कोई शिशु विकसित हो रहा होता है तभी हम उसका परीक्षण करके उसके अंदर जो भी उपस्थित विकृतियां होती है, रोग होते हैं, उनका हम पता लगा सकते हैं। तो उसी तकनीक को हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। इसमें कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, एक भ्रूण के चारों तरफ द्रव होता है जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक द्रव। उस एमनियोटिक द्रव को शरीर से बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालने के पश्चात उसका परीक्षण करते हैं और फिर निम्न विकृतियों का पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।